हेलो, मैं डॉक्टर गुफरान अली सिद्दीकी। और जो लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक लिया था सेमीकंडक्टर, तो उसे ही हम आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें आपका हमने स्टडी किया था कि प्योर फॉर्म जो है आपकी सेमीकंडक्टर की, जिसे बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो क्यों नहीं होती, तो वो हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था। अब हम उसी में लेते कि हमने इम्प्योरिटी जब ऐड करते हैं, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने डिवाइड किया था दो ग्रुप में। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी एडिंग वो है एन टाइप और पी टाइप। अब जो हम स्टडी करेंगे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम स्टडी करेंगे, वो दो ग्रुप में स्टडी करेंगे हम, एन टाइप और पी टाइप। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब हम प्योर सिलिकॉन में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, एसबी एंटीमनी, और यहाँ पर हम प्योर सिलिकॉन में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे बोरॉन। तो ये आपका एंटीमनी है, एटम एंटीमनी मटेरियल है, और ये बोरॉन है। अब ऐसा क्यों है कि ये पी टाइप, इसमें हमने बोरॉन ऐड किया तो वो क्या पी टाइप क्यों बना, और सिलिकॉन में हमने एंटीमनी ऐड किया, ये क्यों बना। ये डिपेंड करता है आपके के यहाँ पर जो एसबी है एंटीमनी, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंटीमनी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलते, और सिलिकॉन के वो बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। जबकि हमारे पास सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स वाली इम्प्योरिटी, या इसे कह सकते हैं हम, इसका दूसरा नाम है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, और यहाँ पर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। तो प्योर सिलिकॉन में हमने 2 तरह की इम्प्योरिटी ऐड की, और उसमें सब एंटीमनी आपका एसबी एंटीमनी, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऐड किया हमने प्योर सिलिकॉन में, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर वही सिलिकॉन में ऐड किया हमने बोरॉन, इसे बोलते हैं हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ऐड करते हैं तो वो कहलाती है आपकी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हमने ऐड की तो उससे बना पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, जिसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन प्लस बोरॉन, और अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, जैसे एग्जाम्पल है आपका एंटीमनी, तो वो बनेगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए, व्हाट इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर, वाई देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, हाउ वी कैन परफॉर्म। फिर 3 क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं इसी टॉपिक के लिए कि वाई देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर तो मिलता जा रहा है, और फिर वाई का मतलब आपका इस क्वेश्चन के भी आंसर हम ढूंढ रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हमने पढ़ा, उसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखा, तो हमें कमर्शियली जो करंट है वो करंट बहुत लो मिली हमें। तो हमें करंट चाहिए थी आपकी कंडक्टर से लो, लेकिन उसमें करंट फ्लो होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया, जिसमें कि हमने उसमें इम्प्योरिटी ऐड की। और जो इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम डोपिंग। एक वर्ड है जो अभी आप देखेंगे उसमें जब पढ़ेंगे थ्योरी में, डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है,
to add an impurity in a pure semiconductor. The process of adding the impurity in a pure semiconductor, that is doping वर्ड यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो ये सब आप पढ़ेंगे, क्योंकि एक चीज़ है जो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि हम ये बार बार वाट, वाई एंड हाउ, ये 3 क्वेश्चन पर क्यों हम स्टडी कर रहे हैं इसे, किसी भी टॉपिक को. तो आपने देखा होगा कि जितना भी आज के टाइम में डेटा है गूगल पर बहुत सारे कंटेंट्स हैं, डेटा है अवेलेबल और बुक्स हैं, सब हैं अवेलेबल. लेकिन हमारे टीचर की फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसे नोट्स बनाने की बजाय या टू द पॉइंट लिखवाने की बजाय उसे एक कंसेप्चुअल फिज़िक्स के लिए कंसेप्चुअल स्टडी या कंसेप्चुअल एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि समझाने की कोशिश करनी चाहिए. बस उससे क्या करना, कंसेप्ट क्लियर करना है. इस टीचर का एक छोटा सा रोल रह गया है कि उसे, और इसे बहुत बड़ा भी कह सकते हैं हम कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसमें क्या है कि उसे एक कंसेप्ट क्लियर करना है बच्चे का, कि वो क्लियर हो जाए कि क्या है ये सेमीकंडक्टर है क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है. क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट है या थ्योरी है जितनी, वो सब स्टूडेंट इन्हीं से बना के खुद लिख सकता है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, इसका मेन जो मिशन है, मेन टारगेट है, मेन पर्पज़ है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कंसेप्ट क्लियर करें स्टूडेंट्स के जो फिज़िक्स को बहुत मुश्किल मानते, बहुत समझ में नहीं आती फ़िज़िक्स. तो उनके लिए ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं कि बेसिक आइडिया ये क्लियर करना कि वो क्या है. 3 क्वेश्चन की फॉर्मेट में हमें पढ़ना है कि क्या है ये और क्यों है, और इंडस्ट्री में यूज़ किस तरह से इनका है. तो यही चीज़ें हमें कंसेप्ट क्लियर करेंगी. तो सबसे पहले अब फिर टॉपिक पर हम ये आ रहे हैं कि एन टाइप और पी टाइप. अब जो हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, वो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का और पी टाइप सेमीकंडक्टर का. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो इसमें हम देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, जिसका है एग्जाम्पल सिलिकॉन में हमने ऐड किया था एंटीमनी. तो ये एग्जाम्पल है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एस बी हमारे पास ये एटम, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम दिखा देते हैं आपका रेड से. तो रेड से हम दिखाएंगे ये एंटीमनी के इलेक्ट्रॉन्स. और आपको पता है एंटीमनी जो है सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एंटीमनी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ पर हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और बाकी हम जो आपका ये है, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है और ये सिलिकॉन एटम है. तो यहाँ पर इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. तो यहाँ पर ये आपस में ज्वाइन कर लेंगे नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स. ये आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये इलेक्ट्रॉन, और ये आपके सिलिकॉन एटम के अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन. तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर.
एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये हमारा क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने आपस में ज्वाइन करके नियर बाई कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए हैं। तो यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, इसे हम कहेंगे सिलिकॉन एटम, इसे कहेंगे हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आपकी जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन से, ये रेस्पॉन्सिबल है उसके एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ये हुआ यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जहाँ पर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वी गेट ए करंट, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें करंट मिलेगी, इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम करंट मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये सिलिकॉन एटम है, ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो इन्होंने जो सिलिकॉन, ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन से, ये रेस्पॉन्सिबल है आपकी करंट के लिए, जिसमें हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमें ये शो करता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वेयर देयर इज़ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स वी गेट करंट। तो वहाँ पर हमें करंट मिलती जहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलता है, तो जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा जिस मेटल में, वहाँ पर करंट होगी। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल डिसाइड द पी टाइप एंड एन टाइप। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो डिपेंड करेगा आपका, वही डिसाइड करेगा आपका कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स वाली इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप। इसी तरीके से अगर हम अब यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें समझना है तो हम इसमें से चेंज कर देंगे, थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे। वो ये है कि हम यहाँ पर रखेंगे पी टाइप, इसे ही चेंज कर सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और सिलिकॉन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोरोन ऐड कर देंगे, चेंज ये होगा, और यहाँ पर एंटीमनी की जगह हम बोरोन रख देंगे। तो चेंज ये होगा कि यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरोन में। बोरोन में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और सिलिकॉन के वही है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर बोरोन में 1 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होगा। तो इसे जो हम बोलेंगे ये कहलाएगा आपका, जिसे हम कह सकते हैं, ये एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा जिसे बोलेंगे हम होल, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास होल हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ का नियर बाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर होल हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है हमें। लेकिन ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, यहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास तीनों हैं, बस इसमें क्या चेंज होगा कि यहाँ पर बोलते हैं हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें फ़्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ना कि हमें फ्री होल्स चाहिए। तो होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, इन पर जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है हमारा नेगेटिव। तो होल्स पॉजिटिव चार्ज हो गए तो पॉजिटिव पार्टिकल या पॉजिटिव जो आपका मटेरियल है या पॉजिटिव पार्टिकल है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है करंट फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा पी टाइप और सेमीकंडक्टर, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके क्या होंगे, होल्स होंगे। तो इसे हम सिलिकॉन, यहाँ एटम वही रहा सिम, बस हमने बोरॉन चेंज कर दिया तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें आप ये कह सकते हैं कि एज ए इंसुलेटर है या कम करंट फ्लो होगी। तो हमारी दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है।
सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर बिहेव करता है कभी इंसुलेटर की तरह और कभी बिहेव करेगा आपका कंडक्टर की तरह। तो आगे जो हम ये देखेंगे कि ये पी टाइप और एन टाइप, या हमने एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक ये सेमीकंडक्टर क्यों रिसर्च किए, क्यों उनमें ऐड डोपिंग की, डोपिंग मीन्स क्यों इम्प्योरिटी ऐड की, टू ऐड एन इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर that is doping। ये हमारी कहलाती डोपिंग। तो डोपिंग हमारे पास क्या है कि इम्प्योरिटी को किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करना। इम्प्योरिटी हमारा रेस्पॉन्सिबल है कि वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर डेवलप करने के लिए। तो आगे जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम इन दोनों पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन करके देखेंगे, फिर क्या फंक्शन होता है उसका वो स्टडी करेंगे। उसके बाद पीएन जंक्शन पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज, तो फिर कैसे काम करता है ये, और इसे हम स्टडी करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड किस तरह से फंक्शन करेगा, वो डायोड में कन्वर्ट कैसे हो गया। फिर हम इसके बाद स्टडी करेंगे एक 3 लेयर्स लेंगे इनकी, वो कहलाएगा ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये इसी सीरीज़ में आप स्टडी करेंगे। तो ये समझेंगे आप कंसेप्चुअली कि हमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि वाट, अगर हम यह कहें कि व्हाट इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपको मिल गया होगा कि ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें कि हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो वो नहीं, पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, तो वो पी टाइप कहलाएगा। और वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के लिए हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई किसी टारगेट पे पहुंचने के लिए, किसी अपने मिशन पे पहुंचने के लिए कि हम इसमें पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट दोनों इम्प्योरिटी ऐड करके देखते। एक लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, कम इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्स है, और एक इलेक्ट्रॉन फोर्स से ज़्यादा हो, एक्सेस में हो, तो दोनों की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं यहाँ पर। और उसमें हमने स्टडी किया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में कि वहाँ पर होल्स मिलते हैं हमें चार्ज कैरियर, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं चार्ज कैरियर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एन टाइप में हमें मिल जाते, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता पी टाइप में, तो हमें करंट नहीं मिलती, बहुत कम करंट मिलती है। तो नेक्स्ट हम जो लेक्चर में स्टडी करेंगे वो पीएन जंक्शन डायोड, दोनों पी टाइप एन टाइप को हम मर्ज कर देंगे, तो देखेंगे वो फिर क्या कैसे फंक्शन करता है, क्या फंक्शन है उसका, और फिर हमने ऐसा क्यों किया कि पी और टाइप एन टाइप को मिला दिया। थैंक यू।